चंद्रिका और देवव्रत की पहली भेंट। त्रेता युग के उस स्वर्णिम काल में जब पृथ्वी पर धर्म, तपस्या और मर्यादा का विशेष महत्व था, उसी युग में चंद्रलोक के अधिपति चंद्रदेव की एकमात्र पुत्री थी चंद्रिका। चंद्रिका का रूप ऐसा था मानो विधाता ने अपनी सबसे कोमल और सबसे उज्जवल कृति उसमें समेट दी हो। उसका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति दीप्तिमान था। उसके नेत्र नीले आकाश में तैरते श्वेत मेघों जैसे शांत और गहरे थे। उसके केश रात्रि के अंधकार से भी अधिक काले और रेशम से भी अधिक कोमल थे। चंद्रलोक की अन्य देवकन्याएं उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं थकती थी, परंतु चंद्रिका का हृदय उसके रूप से भी अधिक निर्मल था। वह अहंकार से सर्वथा दूर थी। उसे चंद्रलोक के स्वर्णिम उपवनों में विचरण करना, नदियों का संगीत सुनना और पृथ्वी लोक के वनों तथा पर्वतों को दूर से निहारना अत्यंत प्रिय था। पृथ्वी उसे सदा से आकर्षित करती रहती थी। वहाँ की मिट्टी की सौंधी गंध, वनों की हरियाली और मनुष्यों का संघर्षमय किंतु जीवंत जीवन उसे चंद्रलोक के निर्विकार वैभव से कहीं अधिक रोचक लगता था। चंद्रदेव अपनी पुत्री की इस जिज्ञासा से परिचित थे। वे कभी-कभी उसे रात्रि के प्रहर में पृथ्वी के ऊपर से गुजरते समय नीचे देखने की अनुमति दे देते थे, पर पृथ्वी पर उतरने की अनुमति उन्होंने कभी नहीं दी थी। एक बार शरद ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी। पृथ्वी के वन सोने और ताम्र वर्ण की पत्तियों से सजे थे और नदियां शांत चांदनी में बह रही थी। उसी रात चंद्रिका अपने पिता से छुपकर चंद्रलोक की सीमा से बाहर निकल आई। उसने अपनी चंद्रिम आभा को एक साधारण श्वेत वस्त्र में छुपाया और मंदाकिनी नदी के तट पर उतर आई। पृथ्वी का स्पर्श पाते ही उसके भीतर एक अद्भुत रोमांच दौड़ गया। घास की नमी, रात की ठंडी वायु और फूलों की सुगंध उसके लिए बिल्कुल नई थी। वह घंटों नदी के किनारे चलती रही। तभी उसे दूर से वेद पाठ की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि इतनी एकाग्र थी कि उसके कदम स्वयं उस दिशा में बढ़ गए। नदी के एकांत तट पर एक विशाल आम वृक्ष के नीचे एक युवा बैठा था। उसके सामने दीपक जल रहा था और उसकी लौ तक मानो मंत्रों को सुनने के लिए स्थिर हो गई थी। उस युवक का नाम था देवव्रत, महर्षि वशिष्ठ का एकमात्र पुत्र। उसके मुख पर तपस्या और विद्या से उत्पन्न सात्विक तेज था। चंद्रिका वृक्ष की आड़ में खड़ी होकर उसे देखने लगी। पाठ समाप्त होने पर देवव्रत ने आंखें खोली और संयोग से उसकी दृष्टि वृक्ष की ओर पड़ी। उसी क्षण चंद्रिका की चंद्रिमाभा उसके वस्त्र से झलक गई। कौन है वहाँ? देवव्रत ने शांत किंतु सतर्क स्वर में पूछा। चंद्रिका बाहर आ गई। क्षमा कीजिए, मैं केवल आपका पाठ सुन रही थी। देवव्रत ने उसे देखा और एक पल के लिए उसका हाथ का वेद ग्रंथ नीचे गिरते गिरते बचा। उसने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह ऋषि पुत्र था, संयमी और विनम्र। उसने दृष्टि नीचे करते हुए पूछा, आप कौन है देवी? इस निर्जन तट पर इस रात्रि अकेली? चंद्रिका ने झिझकते हुए कहा कि वह दूर के ग्राम से आई है और मार्ग भटक गई है। देवव्रत ने उसे आश्रम में विश्राम करने का आग्रह किया। उस रात दोनों के बीच जो संवाद हुआ वह तारों की साक्षी में हुआ। देवव्रत वेद, दर्शन और ब्रह्मांड की रचना पर बोलता रहा और चंद्रिका उसे सुनती रही। चंद्रिका पृथ्वी की मिट्टी, नदियों और वनों के विषय में प्रश्न करती और देवव्रत उसे उत्तर देता। रात का तीसरा प्रहर बीत गया। जब भोर की पहली किरण फूटी, चंद्रिका के पैर वहां से उठने को तैयार नहीं थे। वह एक रात उसके लिए एक युग के समान थी। वह चंद्रलोक लौट गई, लेकिन उसका मन मंदाकिनी के तट पर ही छूट गया। देवव्रत का शांत चेहरा, उसकी वाणी और उसकी आंखों का निश्चल तेज उसके मन से नहीं निकल रहा था। चंद्रिका ने पिता से कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि चंद्रलोक की देवकन्या और पृथ्वी के ऋषि पुत्र का संबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन हृदय में एक बार घर कर लेने वाले भावों को नियम रोक नहीं सकते। हर पूर्णिमा की रात चंद्रिका फिर पृथ्वी पर आने लगी। देवव्रत भी उसकी प्रतीक्षा करने लगा। वह नहीं जानता था कि चंद्रिका कौन है।
उसने स्वयं को केवल एक साधारण कन्या बताया था और देवव्रत ने कभी उससे अधिक पूछने का प्रयास नहीं किया। महीनों बीतते गए और दोनों के बीच एक निश्चल प्रेम जन्म ले चुका था। एक दिन देवव्रत ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से आती हो और कहाँ जाती हो, लेकिन जब तक तुम नहीं होती तो मेरा पाठ पूरा नहीं होता। तुम मेरे जीवन की सबसे सुंदर सत्यता हो। क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करोगी? चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। अब सत्य छिपाना संभव नहीं था। उसने बताया कि वह चंद्रलोक की देवकन्या और चंद्रदेव की पुत्री है। उसने यह भी बताया कि उनका प्रेम दोनों लोकों के नियमों के विरुद्ध है। देवव्रत कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो मैं इसे छिपा कर नहीं रखूंगा। मैं अपने पिता से तुम्हारे विषय में कहूंगा और विधिवत विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। चंद्रिका के हृदय में आशा और भय दोनों जागे। अगले ही दिन देवव्रत ने महर्षि वशिष्ठ के सामने सब कुछ कह दिया। महर्षि का चेहरा कठोर होता गया। पुत्र, तुम ऋषि कुल की संतान हो। तुम्हारा जीवन वेद, तपस्या और धर्म के लिए समर्पित है। एक देवकन्या से विवाह असंभव है। देवव्रत ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, प्रेम को केवल जन्म और लोक के आधार पर गलत कैसे कहा जा सकता है? महर्षि ने चेतावनी दी, लेकिन देवव्रत ने भावावेश में कह दिया, यदि आप अनुमति नहीं देंगे तो हम गंधर्व विवाह कर लेंगे। शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं। इतना सुनते ही महर्षि वशिष्ठ का संपूर्ण संयम टूट गया। ठहरो! उनकी गर्जना से आश्रम का वातावरण कांप उठा। तुमने आज अपने पिता को धमकी दी है, अपने गुरु को चुनौती दी है। यह कृत्य अक्षम्य है। महर्षि ने क्रोध में हाथ उठाए और स्वर्णिम ऊर्जा चारों ओर फैल गई। मैं श्राप देता हूँ, चंद्रिका, यदि तुमने इस धरती पर किसी मानव से विवाह किया और तुम्हारे गर्भ से संतान ने जन्म लिया, तो वह संतान जन्म से ही अंधी होगी। संसार का प्रकाश उसके नेत्रों तक नहीं पहुंच पाएगा और यह श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम अपने प्रेम से भी बड़ा बलिदान नहीं करती। श्राप तीनों लोकों में गूंज उठा। चंद्रिका पत्थर की तरह खड़ी रह गई। देवव्रत दौड़कर उसके पास आया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सामने श्राप की दीवार थी, लेकिन दोनों ने प्रेम का हाथ नहीं छोड़ा। विवाह और श्राप की पहली परीक्षा। चंद्रदेव को इस घटना का पता चला तो वे भी अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन चंद्रिका अपने निर्णय पर अटल थी। उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं जानती हूँ यह मार्ग कठिन है, लेकिन देवव्रत के बिना चंद्रलोक का वैभव भी मुझे शून्य लगता है। यदि मुझे कष्ट भोगना है तो मैं भोगूंगी, लेकिन अपने प्रेम को नहीं छोड़ूंगी। चंद्रदेव ने लंबे समय तक मौन रहकर अपनी पुत्री को देखा। अंततः उन्होंने कहा, जाओ पुत्री, लेकिन स्मरण रखना, जिस मार्ग को तुम चुन रही हो के परिणाम भी तुम्हें ही भोगने होंगे। मंदाकिनी के उसी तट पर विवाह हुआ जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। आकाश में तारे साक्षी थे और नदी का स्वर मंगल गीत बन गया था। विवाह सरल था, लेकिन दोनों के हृदयों की आस्था उसमें पूर्ण थी। विवाह के बाद दोनों ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से दूर नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना ली। देवव्रत अध्ययन और यज्ञ करता और चंद्रिका उस छोटे से घर को प्रेम से स्वर्ग बना देती। कुछ महीने बीते। एक सुबह चंद्रिका ने देवव्रत का हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, हमारे जीवन में एक नई आत्मा आने वाली है। देवव्रत का चेहरा आनंद से खिल उठा, लेकिन उसी क्षण उसे श्राप याद आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। चंद्रिका ने कहा, मैं जानती हूँ आपके मन में क्या है। श्राप सच्चा है, लेकिन उससे अधिक सच्चा है कि इस संसार में कोई भी श्राप ममता से बड़ा नहीं होता। गर्भावस्था के 9 महीने चंद्रिका के लिए आनंद और भय दोनों लेकर आए। रात को जब देवव्रत सो जाता तो वह अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने अजन्मे बच्चे से बातें करती। मेरे लाल, यह संसार बहुत सुंदर है। इसके रंगों को देखना, सूर्योदय की लालिमा, नदियों का जल, तारों की चमक, ये सब तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हें इस अंधकार में नहीं रहने दूंगी। एक रात उसे स्वप्न आया। उसने एक दिव्य वृद्ध को देखा जिनके हाथ में स्वर्णिम कमल था। उन्होंने कहा, चंद्रकन्या,
यदि तू श्राप का प्रभाव बदलना चाहती है तो मेरू पर्वत की उस गुफा में जाकर, जहाँ सहस्र वर्षों से एक दिव्य ज्योति जल रही है, वहाँ 7 रातें और 7 दिन एकाकी तपस्या करनी होगी। तेरी एकमात्र शक्ति होगी तेरी ममता। सुबह उसने देवव्रत को स्वप्न बताया। देवव्रत चिंतित हो गया। तुम गर्भवती हो। मेरू पर्वत का मार्ग अत्यंत कठिन है। चंद्रिका ने कहा, जो माँ अपने बच्चे के लिए प्रयास नहीं कर सकती, वह माँ किस काम की। देवव्रत ने बहुत समझाया। उसने कहा कि वह महर्षि के चरणों में जाएगा, देवताओं से प्रार्थना करेगा, चंद्रदेव से निवेदन करेगा। लेकिन चंद्रिका हर बार शांत होकर कहती, जो काम मुझे स्वयं करना है उसे दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। अंततः देवव्रत ने उसे रोकना छोड़ दिया। वह उसे विदा करते हुए बोला, तुम्हारी तपस्या में मेरी प्रार्थना भी तुम्हारे साथ रहेगी। चंद्रिका मेरू पर्वत पर पहुंची। 7 दिनों की तपस्या में उसने भूख, प्यास, ठंड और भय सब सहा। 7वीं रात स्वर्णिम ज्योति प्रचंड हो उठी और दिव्य वृद्धा उसके सामने प्रकट हुई। चंद्रिका, ऋषि का वचन मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव बदला जा सकता है। तेरी संतान जन्म के समय संसार को नहीं देख पाएगी, पर उसका अंधकार अस्थायी नहीं होगा। जिस दिन वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश लाने के लिए अपने सबसे प्रिय सुख का त्याग करेगा, उसी दिन उसकी दृष्टि लौट आएगी। चंद्रिका ने पूछा, माता, कौन सा त्याग? वृद्धा बोली, समय आने पर उसे स्वयं समझ आ जाएगा। फिर वह प्रकाश में विलीन हो गई। चंद्रिका वापस लौटी। देवव्रत ने उसे देखा तो दौड़कर उसके पास आया। उसने पूछा, क्या श्राप समाप्त हो गया? चंद्रिका ने कहा, पूरी तरह नहीं, लेकिन अब हमारे बच्चे के भाग्य में अंधकार हमेशा के लिए नहीं लिखा। कुछ समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक का मुख अद्भुत तेज से चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें संसार को नहीं देख पा रही थी। देवव्रत ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चंद्रिका ने बच्चे को सीने से लगाया। मेरे लाल, आज तू संसार को नहीं देख पा रहा, लेकिन माँ वचन देती है, एक दिन तू प्रकाश अवश्य देखेगा। बालक का नाम रखा गया आर्यमान। जन्म के कुछ ही दिनों बाद एक विचित्र घटना हुई। आधी रात को उनकी कुटिया के बाहर मंद प्रकाश दिखाई दिया। देवव्रत बाहर आया तो वहां कोई नहीं था, लेकिन भूमि पर चांदी जैसी चमकती धूल की एक रेखा बन गई थी, जो जंगल की ओर जा रही थी। चंद्रिका ने उसे देखा और अचानक उसके मन में एक विचार आया, यह संयोग नहीं है। अगले दिन उसने उसी दिशा में जाने का निर्णय लिया। देवव्रत उसके साथ गया। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने आर्यमान को देखते ही कहा, जिस बालक को तुम अंधा समझ रहे हो, उसकी आंखें बंद है, लेकिन उसकी दृष्टि संसार के बहुत आगे तक जाएगी। देवव्रत ने पूछा, आप कौन है? साधु मुस्कुराए, मैं केवल उस मार्ग का प्रहरी हूँ जिस पर तुम्हारा पुत्र आगे चलेगा। इतना कहकर साधु गायब हो गए। देवव्रत और चंद्रिका एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनके पुत्र के भाग्य में आखिर क्या लिखा है। अंधे बालक का अद्भुत ज्ञान। आर्यमान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण संवेदना थी। वह किसी के कदमों की आहट से पहचान लेता कि कौन आया है। हवा की दिशा बदलते ही बता देता कि वर्षा होने वाली है। नदी के किनारे बैठकर वह कहता, माता, आज जल उदास है। चंद्रिका मुस्कुराकर पूछती, जल भी उदास होता है क्या? आर्यमान कहता, जब कोई उसकी धारा रोक देता है तो उसका स्वर बदल जाता है। देवव्रत यह सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता। धीरे धीरे उसे वेदों के मंत्र सुनाए जाने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि आर्यमान एक बार सुनकर मंत्र याद कर लेता। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि आश्रम के विद्वान भी उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन एक दिन महर्षि वशिष्ठ स्वयं उनके द्वार पर पहुंचे। वर्षों बाद चंद्रिका ने उन्हें देखा, वह शांत थी। महर्षि ने आर्यमान की ओर देखा। बालक ने उनकी दिशा में मुख घुमाया और कहा, आपके मन में बहुत भारी दुख है। महर्षि कुछ क्षण मौन रहे। तुमने कैसे जाना?
आर्यमान ने उत्तर दिया, आपकी आवाज में कठोरता नहीं पछतावा है। महर्षि वशिष्ठ के चेहरे पर पहली बार ऐसा भाव आया जिसे देवदत्त ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने आर्यमान के सिर पर हाथ रखा। तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, इतना कहकर वे लौट गए। चंद्रिका चिंतित हो गई। देवव्रत ने पूछा, पिताश्री क्यों आए थे? कोई उत्तर नहीं मिला। उसी रात आर्यमान ने कहा, पितामह के चारों ओर एक अंधेरा है। चंद्रिका चौंक गई। कैसा अंधेरा? आर्यमान बोला, ऐसा अंधेरा जो उनकी आंखों के बाहर नहीं, उनके भीतर है। कुछ दिनों के बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। मंदाकिनी की धारा कम होने लगी, वन सूखने लगे, लोग आश्रम में सहायता के लिए आने लगे। देवव्रत यज्ञ करने लगा। कई ऋषियों ने वर्षों के लिए अनुष्ठान किए, लेकिन बादल नहीं आए। तभी आर्यमान ने कहा, नदी को रोका गया है। सबने उसकी बात पर आश्चर्य किया। वह नदी के किनारे गया और अपनी छड़ी से एक विशेष स्थान की ओर संकेत किया। वहां मिट्टी के भीतर एक प्राचीन पत्थर की दीवार थी, जिसने नदी की एक छोटी धारा को रोक रखा था। लोगों ने मिट्टी हटाई तो पानी की धारा पुनः बहने लगी। कुछ ही समय में आकाश में बादल घिर आए, वर्षा होने लगी। गांव वालों ने आर्यमान को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसी रात चंद्रिका को फिर वही दिव्य वृद्धा स्वप्न में दिखाई दी। उन्होंने कहा, पहली सीढ़ी पूरी हुई, लेकिन श्राप अभी जीवित है। चंद्रिका ने पूछा, मेरे पुत्र ने तो किसी का जीवन बचाया है? वृद्ध बोली, हाँ, लेकिन श्राप का अंतिम बंधन अभी उसके सामने नहीं आया। चंद्रिका की चिंता बढ़ गई। अगले दिन आर्यमान ने अचानक कहा, माता, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन आवाज पर्वतों के पार से आ रही है। उसी समय महर्षि वशिष्ठ का एक शिष्य आश्रम में आया। उसने कहा, गुरुदेव ने आर्यमान को अपने आश्रम में बुलाया है। देवव्रत असमंजस में पड़ गया। वर्षों पहले जिस महर्षि ने उसके प्रेम को श्राप दिया था, अब वही उसके पुत्र को बुला रहे थे। चंद्रिका ने कहा, उसे जाने दो। देवव्रत ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है? चंद्रिका ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आर्यमान का मार्ग हमसे बड़ा है। आर्यमान महर्षि के आश्रम पहुंचा। वहां महर्षि वशिष्ठ ने उसे कई प्रश्न पूछे। धर्म क्या है? आर्यमान ने कहा, जिससे किसी निर्बल को अपने अस्तित्व के लिए दूसरे के सामने झुकना न पड़े। सत्य क्या है? जो हमें अपने प्रिय व्यक्ति के विरुद्ध भी सही बात कहने का साहस दे। महर्षि लंबे समय तक उसे देखते रहे। अंततः बोले, तुम्हारी आंखें बंद है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि खुली हुई है। आर्यमान ने पूछा, पितामह, आपने मेरी माता को श्राप क्यों दिया था? महर्षि का चेहरा बदल गया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसी रात पहली बार उन्होंने अपने भीतर छिपे अपराध को स्वीकार किया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने क्रोध में एक निर्दोष बालक के भाग्य को बांध दिया था। फिर भी ऋषि का वचन वापस नहीं लिया जा सकता था। तभी आश्रम के आकाश में तेज प्रकाश हुआ। एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, वशिष्ठ, समय निकट है। महर्षि ने आंखें बंद कर ली। उन्हें समझ आ गया कि अब उस श्राप की अंतिम परीक्षा आरंभ होने वाली है। वह परीक्षा जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ दिनों के बाद एक भयंकर घटना घटी। पर्वतों से अचानक तेज जलधारा नीचे आने लगी। नदियां उफान पर थीं। गांव के कई घर पानी में घिर गए। लोग अपने बच्चों और वृद्धों को लेकर ऊंची जगहों पर भागने लगे। देवव्रत भी लोगों की सहायता करने लगा। आर्यमान ने नदी की गर्जना सुनी और कहा, पिताजी, ऊपर की पहाड़ी पर बांध टूट गया है। यदि पानी इस दिशा में आया तो आश्रम भी डूब जाएगा। देवव्रत ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? आर्यमान बोला, जल का स्वर बता रहा है। वह लोगों को सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने लगा। अचानक एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। एक छोटा बालक बाढ़ के बीच फंस गया था। आर्यमान ने बिना सोचे उसकी ओर पढ़ना शुरू कर दिया। देवव्रत चिल्लाया, आर्यमान रुक जाओ, लेकिन आर्यमान ने कहा, वह अकेला है। वह आगे बढ़ता गया। पानी का वेग बढ़ता जा रहा था। उसने उस बच्चे को पकड़ लिया और किनारे की ओर धकेल दिया। लेकिन उस क्षण एक विशाल लकड़ी का तना बहता हुआ आया
और आर्यमान को अपने साथ ले गया। चंद्रिका वहां पहुंची तो उसने अपने पुत्र को जल में बहते देखा। उसकी चीख निकल गई। देवव्रत नदी में कूदने ही वाला था कि महर्षि वशिष्ठ ने उसे रोक लिया। पुत्र, धैर्य रखो। पिताश्री, वह मेरा पुत्र है, देवव्रत चीखा। महर्षि ने कहा, और वह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, वह उस श्राप का अंतिम उत्तर है। सभी ने देखा कि आर्यमान एक चट्टान से टकराकर रुक गया। वह घायल था लेकिन जीवित था। तभी उसके हाथ में कुछ चमका। वह वही स्वर्णिम प्रकाश था जो चंद्रिका ने मेरू की गुफा में देखा था। आर्यमान ने उस प्रकाश को महसूस किया और कहा, यदि मेरा प्रकाश किसी और के काम आ सकता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी। चंद्रिका ने अपने भीतर एक तीव्र स्पंदन महसूस किया। उसकी आंखों के सामने वही दिव्य वृद्धा प्रकट हुई। चंद्रकन्या, अब समय आ गया है। चंद्रिका ने पूछा, क्या मेरे पुत्र की दृष्टि लौट रही है? वृद्धा ने कहा, उसने पहला त्याग कर दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारा है। चंद्रिका ने कांपते हुए पूछा, मेरा? हाँ। श्राप के अंतिम बंधन में लिखा है कि जिस प्रेम ने तीनों लोकों के नियमों को चुनौती दी, उसी प्रेम को अब अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा त्याग करना होगा। चंद्रिका समझ गई। वह देवव्रत की ओर देखने लगी। वृद्धा बोली, यदि तू अपने चंद्रलोक के दिव्य स्वरूप और अमरत्व का त्याग कर देगी तो तेरी संतान मनुष्य लोक में पूर्ण जीवन जी सकेगी, लेकिन तब तू कभी चंद्रलोक वापस नहीं जा सकेगी। चंद्रिका की आंखों से आंसू बह निकले। चंद्रलोक उसका जन्म स्थान था। उसके पिता वहां थे। उसका पूरा अस्तित्व वहीं से जुड़ा था, लेकिन सामने उसका पुत्र था। उसने बिना देर किए कहा, मैं स्वीकार करती हूँ। उसी क्षण उसके चारों ओर चंद्रिम प्रकाश फैल गया। आकाश में चंद्रदेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में आंसू थे। पुत्री, तू जानती है इसका अर्थ क्या है? चंद्रिका ने कहा, हाँ पिताजी, आज मैं आपकी पुत्री होने का अधिकार छोड़ रही हूँ, लेकिन एक माँ होने का धर्म नहीं छोड़ सकती। चंद्रदेव मौन रहे। फिर उन्होंने हाथ उठाकर कहा, आज से तू चंद्रलोक की देव कन्या नहीं, पृथ्वी की साधारण नारी होगी, लेकिन तेरे त्याग का प्रकाश चंद्रमा की किरणों में सदैव रहेगा। उसी क्षण चंद्रिका की दिव्य आभा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसके माथे का चंद्र चिन्ह मिट गया। उसके भीतर की अमर शक्ति पृथ्वी में विलीन हो गई। लेकिन जैसे ही यह हुआ, नदी के किनारे पड़े आर्यमान ने अपनी आंखें खोली। पहली बार उसने प्रकाश देखा। सामने सबसे पहले उसे अपनी माँ दिखाई दी। वह कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माता, आप इतनी सुंदर है। चंद्रिका ने उसे अपने सीने से लगा लिया। देवव्रत रोते हुए दोनों के पास पहुंचा। महर्षि वशिष्ठ भी वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर पछतावा था। उन्होंने हाथ जोड़कर चंद्रिका से कहा, मुझे क्षमा कर दो। चंद्रिका ने उन्हें प्रणाम किया। पिताश्री, आपका श्राप ही मेरे पुत्र के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बना। यदि आपने यह श्राप नहीं दिया होता तो शायद हम अपने भीतर की शक्ति पहचान ही नहीं पाते। महर्षि की आंखें भर आई। नहीं चंद्रिका, मेरा क्रोध दोषी था। तुम्हारी ममता ने मेरे श्राप को भी पराजित कर दिया। चंद्रलोक की अंतिम पुकार। आर्यमान की दृष्टि लौट चुकी थी, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। चंद्रिका अब एक साधारण मानव स्त्री थी। उसे पहली बार भूख, थकान और समय के बदलते प्रभाव महसूस होने लगे। वह मुस्कुराकर कहती, अब मुझे समझ आ रहा है कि पृथ्वी का जीवन इतना अनमोल क्यों है। देवव्रत उसके साथ था और आर्यमान तेजी से बड़ा हो रहा था। वह वेद, शास्त्र और प्रकृति का ज्ञान सीखने लगा। लेकिन एक रात आकाश में चंद्रमा असामान्य रूप से धुंधला दिखाई दिया। चंद्रिका ने उसे देखते ही महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसी रात चंद्रदेव का संदेश आया, चंद्रिका, चंद्रलोक संकट में है। चंद्रलोक की दिव्य ज्योति कम हो रही थी। पृथ्वी पर चंद्रिका के त्याग के कारण उसकी चंद्र शक्ति समाप्त हो चुकी थी और उसका प्रभाव चंद्रलोक तक पहुंच गया था। यदि वह वापस नहीं लौटती तो चंद्रलोक की रक्षा कठिन हो सकती थी, लेकिन लौटना संभव नहीं था। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हें जाना पड़े तो जाओ। चंद्रिका ने सिर हिलाया।
अब मैं वापस नहीं जा सकती। मैंने अपना मार्ग चुन लिया है। तभी आर्यमान ने कहा, माता, यदि चंद्रलोक आपका जन्म स्थान है तो उसकी सहायता करना भी आपका धर्म है। चंद्रिका ने उसे देखा, लेकिन मैं अब देवकन्या नहीं हूँ। आर्यमान बोला, प्रकाश केवल देवताओं का नहीं होता। आपने मुझे यही तो सिखाया है। आर्यमान ने चंद्रमा की ओर ध्यान लगाया। उसे भीतर से वही स्वर्णिम ज्योति दिखाई दी। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, आर्यमान, तुम्हारी दृष्टि केवल संसार देखने के लिए नहीं लौटी। तुम्हें अब उस प्रकाश का उपयोग करना होगा जो तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए त्याग से पाया है। आर्यमान ने ध्यान किया। उसकी चेतना चंद्रलोक तक पहुंची। उसने देखा कि वहां की ज्योति एक काले बादल से ढक रही है। वह कोई साधारण बादल नहीं था। वह उन सभी अधूरे कर्मों का प्रतीक था जिन्हें देवताओं और मनुष्यों ने वर्षों से अनदेखा किया था। आर्यमान ने कहा, इसे बल से नहीं हटाया जा सकता, इसे प्रकाश चाहिए। चंद्रिका ने पूछा, किसका प्रकाश? आर्यमान ने मुस्कुराया, उन लोगों को जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीते हैं। फिर आर्यमान ने पृथ्वी के अनेक आश्रमों, गांवों और वनवासियों को एकत्र किया। सभी ने एक ही समय पर दीप जलाए। उन दीपों का प्रकाश धीरे-धीरे प्रकाश की ओर उठने लगा। चंद्रलोक की मंद होती ज्योति फिर से चमकने लगी। चंद्रदेव ने अपनी पुत्री को देखा और कहा, तूने चंद्रलोक छोड़ा था, लेकिन आज पृथ्वी से उसका प्रकाश लौटा दिया। चंद्रिका ने उत्तर दिया, प्रकाश कभी किसी एक लोक का नहीं होता पिताजी। चंद्रदेव मुस्कुराए। उन्होंने उसे वरदान दिया, जब तक पृथ्वी पर माताएं अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रार्थना करेगी, चंद्रमा की किरणों में तेरा आशीर्वाद रहेगा। यह सुनकर चंद्रिका की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसी रात एक और रहस्य सामने आया। महर्षि वशिष्ठ ने देवव्रत को बताया कि आर्यमान का जन्म केवल श्राप के कारण नहीं हुआ था। वह स्वयं एक विशेष आत्मा था, जिसे तीनों लोकों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। देवव्रत ने पूछा, तो क्या हमारा प्रेम भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? महर्षि ने कहा, प्रेम को योजना में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन कभी-कभी सच्चा प्रेम उन घटनाओं का कारण बन जाता है इनकी कल्पना स्वयं देवता भी नहीं कर पाते। आर्यमान ने यह बात सुन ली। उसने कहा, तो तेरा जीवन किसी वरदान का परिणाम नहीं, मेरे माता-पिता के प्रेम और त्याग का परिणाम है। महर्षि ने उत्तर दिया, और इसी कारण तुम्हें अपने जीवन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करना होगा। आर्यमान ने प्रणाम किया। प्रेम का अमर प्रकाश। समय बीतता गया। आर्यमान एक महान ऋषि बना, लेकिन उसने राजसत्ता, वैभव या चमत्कारों का मार्ग नहीं चुना। वह गांव-गांव जाकर लोगों को ज्ञान देता, रोगियों की सहायता करता और प्रकृति की रक्षा का संदेश देता। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह किसी को उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से पहचानता था। एक दिन दूर के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भोजन के लिए संघर्ष करने लगे। राजमहल के भंडार भरे हुए थे, लेकिन राजा उन्हें खोलना नहीं चाहता था। आर्यमान वहां पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो जो मुझे धर्म सिखाने आए हो? आर्यमान ने कहा, मैं वह व्यक्ति हूँ जिसकी माँ ने मुझे सिखाया कि किसी का जीवन बचाने के लिए अपना सुख छोड़ना ही सच्चा धर्म है। राजा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हारे शब्द मेरे भंडार भर देंगे? आर्यमान बोला, नहीं, लेकिन यदि आपका हृदय खुल गया तो आपके भंडार हजारों जीवन बचा सकते हैं। राजा ने उसकी बात मानी और भंडार जनता के लिए खोल दिए। उस रात आर्यमान नदी के किनारे बैठा था। चंद्रमा का पूर्णिमा था। अचानक उसकी दृष्टि के सामने वही स्वर्णिम ज्योति प्रकट हुई। दिव्य वृद्धा उसके सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा, आर्यमान, अब तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। आर्यमान ने पूछा, क्या अब मुझे फिर से अंधकार दिखाई देगा? वृद्धा मुस्कुराई। जिसने दूसरों के लिए प्रकाश चुना हो, उसकी आंखों में अंधकार स्थायी रूप से नहीं रह सकता। तभी उसके पीछे चंद्रिका और देवव्रत आ गए। आर्यमान ने अपनी माता का हाथ पकड़ लिया। माता, क्या आपको कभी चंद्रलोक की याद आती है? चंद्रिका ने चंद्रमा की ओर देखा। हाँ, लेकिन अब जब भी मैं चंद्रमा को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा एक हिस्सा वहाँ है
और मेरा एक हिस्सा तुम्हारे भीतर। देवव्रत ने कहा, और मेरे लिए दोनों ही मेरे संसार हैं। तभी आकाश में चंद्रदेव का प्रकाश और अधिक उज्जवल हो गया। उनकी आवाज आई, चंद्रिका, तूने जिस प्रेम के लिए देवत्व छोड़ा था, उसी प्रेम ने तुझे अमर बना दिया। अमरत्व शरीर से नहीं, कर्म से मिलता है। चंद्रिका ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगी। मंदाकिनी का तट, आम वृक्ष के नीचे पहली मुलाकात, देवव्रत का विवाह प्रस्ताव, महर्षि का क्रोध, श्राप, मेरु पर्वत की तपस्या, अपने पुत्र का जन्म, उसका अंधकार और अंततः वह क्षण जब उसने अपने दिव्य अस्तित्व का त्याग किया था। उसने महसूस किया कि उस दिन उसने वास्तव में कुछ खोया नहीं था, उसने केवल अपने प्रेम का रूप बदल दिया था। महर्षि वशिष्ठ भी उसके पास आए। वर्षों पहले का उनका क्रोध अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उन्होंने चंद्रिका और देवव्रत के सामने हाथ जोड़कर कहा, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि धर्म केवल नियमों का पालन करने का नाम नहीं है। धर्म वह है जिसमें करुणा, सत्य और त्याग का साथ हो। देवव्रत ने उनके चरण छुए। चंद्रिका ने भी उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने आर्यमान के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी आंखों का प्रकाश तुम्हारी माता के त्याग से मिला है। इसी कभी अपने स्वार्थ के लिए मत उपयोग करना। आर्यमान ने कहा, पितामह, मैं वचन देता हूँ। वर्षों बाद जब चंद्रिका वृद्ध होने लगी तो उसके शरीर पर पृथ्वी के समय का प्रभाव दिखाई देने लगा। देवव्रत उसके साथ बैठकर मंदाकिनी को देखा करता। एक रात चंद्रिका ने कहा, स्वामी, यदि मुझे फिर से वही चुनाव करना पड़े तो मैं फिर यही मार्ग चुनूंगी। देवव्रत ने उसका हाथ थाम कर कहा, और मैं भी तुम्हें उसी आम वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारे प्रेम में पड़ जाऊंगा। दोनों मुस्कुरा दिए। अगले दिन पूर्णिमा थी। चंद्रमा असाधारण रूप से चमक रहा था। चंद्रिका ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, पिताजी, अब मैं लौटने के लिए तैयार हूँ। देवव्रत समझ गया कि उसका समय निकट है। आर्यमान ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माता, मुझे छोड़कर मत जाइए। चंद्रिका ने उसके माथे को चूमा। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ पुत्र। जब भी कोई माँ अपने बच्चे के लिए आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करेगी, मेरी स्मृति वहाँ होगी। जब भी कोई मनुष्य किसी दूसरे के लिए अपना सुख छोड़ेगा, वहाँ मेरा प्रकाश होगा। और जब भी पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती पर अपनी शीतल किरणें बिखेरेगा, समझना तुम्हारी माँ तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। धीरे धीरे चंद्रिका की आंखें बंद हो गई। उसी क्षण आकाश से चंद्रमा की एक उज्जवल किरण उसके ऊपर पड़ी। उसका चेहरा शांत हो गया। देवव्रत और आर्यमान ने देखा कि उसके भीतर से एक हल्का प्रकाश उठकर आकाश की ओर जा रहा है। वह प्रकाश चंद्रमा में विलीन हो गया। चंद्रदेव की आवाज आई, मेरी पुत्री वापस अपने घर नहीं लौटी है। उसने अपना घर ही तीनों लोकों में बना लिया है। उस दिन से पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी को लोग केवल चांदनी नहीं कहते थे, वे उसे चंद्रिका का आशीर्वाद कहते थे। कहते हैं, जब किसी माँ के मन में अपने बच्चे के लिए सच्ची प्रार्थना उठती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब चंद्रमा की एक किरण उसके आंगन में अवश्य उतरती है, क्योंकि उस प्रकाश में उस माँ की ममता के साथ एक ऐसी देवकन्या का आशीर्वाद भी मिला है जिसने प्रेम के लिए अपना देवत्व त्याग दिया था। चंद्रमा की कहानी यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। प्रेम वह है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे, जो अपने प्रिय के लिए स्वयं का सुख छोड़ सके, और जो अंधकार में भी किसी दूसरे के लिए प्रकाश बन जाए। और शायद इसी कारण आज भी जब पूर्णिमा की रात मंदाकिनी जैसी शांत नदी पर चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो उसकी लहरों में एक धीमी सी कहानी सुनाई देती है, एक चंद्रकन्या की, एक ऋषि पुत्र की, और उस बच्चे की जिसने अपनी माँ के त्याग से संसार का प्रकाश पाया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।